अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशरफ सादिक आपके साथ 9th क्लास केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्ली एज में जो नाउन एलिमेंट्स है, यानी कि जो एलिमेंट्स के बारे में साइंसदानों को पता था वो जस्ट 9 थे, और फिर 19th सेंचुरी के एंड होने तक तकरीबन 63 के राउंड अबाउट जो हैं वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो अब पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो है मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने अपने अपने दौर में मुख्तलिफ़ कंट्रीब्यूशंस की हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है डू ब्राइनर ट्राइएड्स। डू ब्राइनर एक साइंसदान था। इसने क्या किया, ट्राइएड का मतलब है जी 3। इसने जो 63 एलिमेंट्स है जो उस वक्त तक डिस्कवर हुए थे, इसने उनको क्या किया जी कि इसने कहा कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जाए, तो उसमें से जो पहला और तीसरा एलिमेंट है, यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास 3 एलिमेंट है, यानी 1, 2 और 3, तो वो कह रहा है पहला और तीसरा जब इनको आप जमा करेंगे तो उसका जो एवरेज लेंगे तो जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। जैसे मैं मिसाल आपके सामने रखी हुई है, फ़र्ज़ करें 1, 2, 3 है, तो 1 और 3 को जमा करो तो एवरेज का फार्मूला आप जानते हो, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, यानी 2 नंबर 1 और 3 को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी दरमियान वाले का। तो अब इसका जो समझ लें, इसने बुक में जो आपकी एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, स्ट्रोंशियम का 88 है, बेरियम का 137 है। तो 40 और 137 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया, ये राउंड अबाउट 88.5, तो राउंड ऑफ करके 88 जो है ये बन चुका है। तो अब इसका जो ड्रॉबैक था डू ब्राइनर का वो ये था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होता था। जो 63 के एलिमेंट्स हैं टोटल, उन सब पर अप्लाई नहीं होता था। उसके बाद दूसरा साइंसदान आ जाता है न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो इसने क्या किया जी, इसने कहा जी जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं या जिन्हें आप पीरियड्स कहते हैं, अगर इस तरह एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंजमेंट किया जाए तो पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 8वें से मिलती हैं, दूसरे की 9वें से मिलेंगी, तीसरे की 10वें से, यानी कि 7 का गैप होगा। आप कहीं से स्टार्ट कर लें, फ़र्ज़ करें आप 5 से स्टार्ट करें तो 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, 6, 11, 7 और 12 आ जाएगा 8। तो इसने अब ये काम किया, लेकिन इसमें भी जो प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि उस वक्त तक चूँकि सारे के सारे एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड नहीं थे हुए। टोटल अब 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उस वक्त तक सिर्फ 63 थे। तो इसने जो है ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। दूसरा जो इसने समझ लें प्रॉब्लम थी इसके पीरियोडिक टेबल में कि जब नोबल गैसेज डिस्कवर हो गई, यानी मिसाल के तौर पर अब देखें ना, नॉर्मल हालत में जो सीक्वेंस था वो ये था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जब नोबल गैसेज डिस्कवर हो गई, यानी नियोन 8वें नंबर पे आ गई, तो पहले आम हालत में जो है 8वें नंबर पर सोडियम आता था, अब सोडियम का नंबर 9 हो गया। तो इस वजह से इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो रिजेक्ट हो गया और ये काम नहीं कर सका। उसके बाद जो अगला साइंसदान था वो मेंडलीव था। इसने क्या किया, जो है पीरियोडिक लॉ पेश किया। पीरियोडिक लॉ क्या है जी, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसको हमें समझना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन है मतलब ऐसे फंक्शन जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, द फंक्शन दैट आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स और पीरियड्स, तो उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखें, आपकी क्लास में डेली जितने टीचर्स पढ़ाने आते हैं आपको डेली बेसिस पर, तो जिसका जो लेक्चर या पीरियड लगा हुआ है वो उसी के मुताबिक आता है। या वीक डेज़ की आप मिसाल ले लें कि हमेशा जो है वो संडे 6 दिनों बाद मतलब आएगा। कोई भी दिन है वो रेगुलर इंटरवल्स, यानी टोटल 7 दिन है तो 6 दिनों के बाद वो आएगा।
अब मेंडलीफ ने जो है कुछ बड़े अच्छे काम किए कि इसने एक पीरियोडिक लॉ पेश किया। दूसरा जो न्यूलैंड के टेबल में मसला था कि उसने स्पेस नहीं थी छोड़ी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, इसने उस स्पेस को छोड़ा। तीसरा इसने एटॉमिक मैसेज के एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक मैसेज को भी करेक्ट किया। मिसाल के तौर पर अब जो है अगर आप इसमें न्यूलैंड वाले में देखें तो लिथियम के बाद बेरिलियम आ रहा है Be। अब बाकी जो साइंसदान थे वो कहते थे कि इसका एटॉमिक मास जो है उस वक्त तक 13 है, तो इसलिए आज से इसे कार्बन के बाद आना चाहिए था। तो लेकिन बाद में इसने उसका एटॉमिक मास डिस्कवर किया तो वो राउंड अबाउट 9 के करीब आ रहा था, यानी इसकी जगह इसने सही तरह सेट की। बहुत सारे एलिमेंट्स की जगह इसने जो है पहले पीरियोडिक टेबल में न्यूलैंड में या डूब्राइनर में ख़राब थी, इसने उसको ठीक किया। अब ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, तो इसने डिस्प्लेस एलिमेंट्स को कर दिया, यानी उनकी जगह जो है जानबूझकर तो नहीं बदली, लेकिन हुआ ये कि अब चंद एलिमेंट्स को उनकी जगह पर फिट करने के लिए बाज़ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी जगह सही फिट हुई थी डूब्राइनर या न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इसने जो है अपनी समझ के मुताबिक उनकी जगह को बदल दिया। तो ये एक समझ लें ड्रॉबैक है। दूसरा आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए तो अब आइसोटोप आपको पता है कि उसमें प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर चेंज है, यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट बन जाता है। तो अब अगर इसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो अब एक एटम के तीन राउंड अबाउट जो हैं वो आइसोटोप्स है। मसलन हाइड्रोजन के भी 3 है, कार्बन के भी 3 है, यूरेनियम के भी 3 है। तो उस तरह मसला फिर आ जाता पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट करते हुए। तो अब कुछ डायग्राम्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डूब्राइनर ने ये देखें कैल्शियम है 40 और 137 बेरियम को जब जमा किया 2 पे डिवाइड किया तो राउंड अबाउट 88 आया। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन का 127 है। इन दोनों को जमा किया तो डिवाइड किया 2 पे तो 80 के राउंड अबाउट आ गया। अब ये चंद एलिमेंट्स पर ही जो है लागू हो रहा था, जैसे अब लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटाशियम का 39 है, दोनों को प्लस करें तो 46 बनता है, 2 पे डिवाइड करें तो 23 आ गया। तो इसका लॉ जो है चंद एलिमेंट्स तक अप्लाई होता था। उसके बाद न्यूलैंड ने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसने जो है कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8वें से मिलती हैं, दूसरे की 9वें से मिलती हैं, तीसरे की 10वें से। इस तरीके से ये मामला चला रहा, लेकिन इसने भी चूँकि जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं थी छोड़ी, और इसके अलावा जो है ये कोई प्रॉपर समझ लें कि एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं थे हुए, और फिर नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हो गई, तो इसका पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आ गया आपके सामने है कि उसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी हुई हैं। ये ब्लैंक स्पेसेस उन एलिमेंट्स के लिए हैं तो जो अभी तक उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इसने ये सारा मतलब प्रोसेस किया, और ये समझ लें इसने जो है पहले पीरियोडिक टेबल बनाया था, बाद में ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। यहाँ तक आपने पढ़ना है मेंडलीफ तक, इससे आगे जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा बेटा हमने पढ़ना भी है, याद भी करना है। जज़ाकल्लाह।